अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आज मैं आप लोगों के पास हाज़िर हो गया हूं कि एसएसटी का कोर्स जो हमने चलाना था उसके लिहाज से 3 डेमो क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं कि इस तरीके का टेस्ट आ सकता है। एक आपके पास जो अब मैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुका हूँ आपके सामने, ये भी आपका डेमो क्वेश्चन है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपने कोर्सेज़ की तैयारी करेंगे, ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास मैंने ये चीज़ें क्यों बनाई, देखें एक चीज़ होती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को समझना ज़रूरी है। समझें, हम इसको समझेंगे कैसे? अब ये सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि इस चीज़ को हमें समझना कैसे है। तो मैथमेटिक्स जो है वो जितनी आप कर सकते हैं पॉसिबल जो है आपकी प्रैक्टिस के साथ है। अगर आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितने इसको समझेंगे प्रैक्टिस के साथ, तो उससे ज़्यादा आप इसका ना रट्टा लगा सकते हैं, ना इसको आप याद कर सकते हैं, ना कुछ और सकते हैं। तो इसको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसी वजह से जो है यूट्यूब पे ये वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मैं पहले जो है 1 महीने के अंदर या कोई 2 महीने के अंदर एक वीडियो यूट्यूब पे छोड़ देता था। कोई इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब के अंदर, तो इसलिए मैं फेसबुक पे ना ज़्यादा रहता था। तो अब मैं फेसबुक के साथ-साथ यूट्यूब पे इसलिए ये अपलोड कर रहा हूँ एक सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ कि आप लोगों को इसकी दोबारा जो रिवीजन है या आप प्रैक्टिस करें और आप लोगों से ना हो एक बार देखने के बाद, तो वहाँ पे इजीली आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर फेसबुक पे आप स्क्रॉलिंग करते जाएंगे तो ये वो नीचे आ जाते हैं, या वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपके पास जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ढूंढने के अंदर दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। और हमारे पास जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल एसएसटी के साइंस ग्रुप के लिए कि आप लोगों के पास अगर लिखा हुआ है कि इफ क्वेश्चन, आपके पास इक्वेशन है इज 4x² प्लस आपका है 5x+1 इक्वल टू 0, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू आपने इसकी फाइंड करनी है, ठीक है जी। ऑप्शन आपके पास एक ये मिला हुआ है -2 -1/3 -3 -1/4, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है -1 -1/4 और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से कोई भी नहीं है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे देना है, बहुत आसान सा तरीका है। अब देखिए सबसे पहले बात के ऐसी इक्वेशन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इसके मजीद क्लासेस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। तो हमारे पास क्या होता है कि ये चीज़ें जो आपके पास मिलती हैं इस टाइप की इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है x है, उसकी पावर 2 है। इससे अगला वेरिएबल जो आएगा वो भी x है, लेकिन इसकी पावर 2 है तो इसकी हाफ है, यानी कि 1 है। 1 है, यानी कि उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर है ही नहीं, 0 पावर है। तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इक्वल टू 0 भी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हम इसको 2-3 वेज के साथ हल कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसको हम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर लें, इसके फैक्टराइजेशन के साथ कर लें, ठीक है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और उसके बाद तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपके पास ये 3 मेथड होते हैं इसको हल करने के लिए, जिसको हम इससे सॉल्व करते हैं। सबसे आसान होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। तो लेकिन एक और तरीका भी है, वो मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। वो एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम इसको बगैर हल किए इसको बता सकेंगे ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, क्योंकि आसान लगता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x² प्लस 5x+1 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशन है। हम देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म विद लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है विद लास्ट टर्म। आपके पास जो भी है, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे कि एफ टी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म। आपकी ये जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो 4x², ठीक है, 4x² ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है, +1 मल्टीप्लाई 1। ये आप दोनों के पास जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका जवाब क्या आना है आपका, 1 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका वही रहता है, ठीक है। एक ये आपके पास एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है यहाँ पर जो ये कहलाती है मिडल टर्म, मिडल टर्म, ठीक है। इसको हम कहेंगे
मिडल टर्म। जब ये आपके पास मिडल टर्म होगी तो हम इसको मजीद देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका ये जवाब आए प्लस या माइनस करने से आपकी मिडल टर्म आ जाए ये वाली, ठीक है जी। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल हम इसको कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे आपके पास, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अलग से कि हमारे पास ये 4 कब 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 आ सकता है, ठीक है। एक तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तभी 4 आएगा, या फिर 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तब 4 आ जाता है। इसके अलावा आपके पास कोई और डिजिट नहीं है जो आपको 4 ला सकें, ठीक है। अब देखना ये है कि आपके पास इन तीनों के अलावा, ठीक है, ये मैं आपको सिंपली ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। हमने मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा। अब देखें इसके अलावा 4 तो कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है इन दोनों में से प्लस करने से आपके पास 5 कौन सा होगा, क्योंकि मिडिल टर्म में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज 5, ठीक है। तो आप देखें इसको प्लस कर दें तो आपके पास 4 आ जाता है, इसको भी 5 आता है, इसको भी 5 आता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी आप उठा सकते हैं जिसमें 5 आ रहा है, मिडिल टर्म आ रही है आपकी। तो हमने क्या करना है, सिंपल वही लिख देना है यहाँ पे 4x पावर 2 प्लस, यहाँ पे आपके कौन से डिजिट आ रहे हैं हम पहला उठा देते हैं। एक आ रहा है 4 और दूसरा आपका आ रहा है 1, ठीक है जी। और आपके पास आखिरी क्रम आपकी क्या लिखी हुई है, +1 = 0। इन दोनों के साथ आप लोगों ने x लगा देना है, ठीक है जी। इन दोनों के साथ आपने x लगा देना है। x क्यों लगाना है, क्योंकि मिडिल टर्म में आपके पास x लिखा हुआ है। अब देखिए ये आपके पास क्या होगा कि ये चीज़ें आपके पास जैसे ही आएंगी तो हम इसको अब देखें दोबारा प्लस करें, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि मिडिल टर्म आपकी 5x है, ठीक है। तो अब इसमें से आप कॉमन दो में से लेंगे, इस 2 में से अलग कॉमन लेंगे, इस 2 में से अलग कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने का मकसद है कि जो भी इनमें एक जैसा है उसको आपने बाहर निकाल देना है। देखिए एक इसमें 4 एक जैसा है, बाहर निकाल दिया। उसके बाद x स्क्वायर है और इसकी पावर x की 1 है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, एक बार निकल आएगा। तो अब देखिए इसमें से 4 निकल गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल गया तो बाकी आपके पास एक बचा। उसके बाद प्लस 4x आपका पूरा बाहर आ गया, बाकी आपका क्या बचा, 1, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से तो कुछ बाहर नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 1। यहाँ से क्या निकालेंगे, 1। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x। 1 में से बाहर निकाले 1 तो पीछे भी आपका क्या बच गया, 1। ये चीज आपके पास आ गई =0। अब देखें यहाँ पे आपके पास अगेन कॉमन एक जैसा आ रहा है, जब भी एक जैसा आएगा इसको निकालेंगे। x+1 एक जैसा है, बाहर निकाल दें एक बार। जब इसको हमने निकाल दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 4x+1 = 0। ये आपके पास यहाँ से देखें x+1 निकाला तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा, यहाँ से x+1 निकाला तो +1 बचा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों, ठीक है। जहाँ पे लिखने के बाद अब देखें ये दोनों आपस में क्या होते हैं कि दो ब्रैकेट्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं कि आपके पास ये अलग 0 इक्वल पे हो जाती है, ये अलग =0 हो जाती है। तो उसको लिखेंगे x+1 = 0, ये लिखेंगे 4x+1 = 0। ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये आपका प्लस का है, उस तरफ जाके आपका -1 हो जाएगा। ये देखिए आपके पास एक वैल्यू तो आ गई -1। -1 देखें इनमें से किसी के अलावा, यानी कि सी के अलावा किसी में नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी -1 होता, ठीक है, यहाँ पे भी -1 होता, तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस के अंदर है, तो हम दूसरा भी हल करेंगे। दूसरा कैसे करेंगे, देखें 4x = ये आपका उस तरफ चला जाए तो ये आपका -1 हो जाता है, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास -1/4 इन दोनों के अंदर है, लेकिन आपके पास क्या होगा, -1 इसके अंदर है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन एक और अप्लाई होती है, ठीक है। कंडीशन कैसे अप्लाई होती है देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखना है कि आप लोगों के पास ये जवाब आ गए, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली मैंने आप लोगों को लिखा हुआ था कि अगर ऐसे आ जाए कि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इजीली करना है विदाउट सॉल्यूशन के। ये सॉल्यूशन आप लोगों को लंबा लग रहा होगा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले -2 इक्वेशन के अंदर पुट कर दें,
-2 जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 -2 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे -2 रख रहे हैं प्लस 5 एक्स की जगह पे क्या रखना है -2 फिर +1 इक्वल टू 0। अगर ये आपका 0 हो जाता है तो आपकी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अगर 0 नहीं होता तो ये करेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4 -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 और ये +1 इक्वल टू 0। 4 4 का 16 -10 +1 इक्वल टू 0। अब 16 में से 10 माइनस करें 6 और 1 कितने हो गए 0। अब आपके पास ये कितना हो गया 7 इक्वल टू 0, ये नहीं कि ये आपस में ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आइडिया लगाते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही था, इसमें पुट करके देखते हैं, इसमें पुट करके देखें तो आप लोगों के पास क्या आता है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं कि ये आपके पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो इसमें -1 पुट करते हैं, ये नहीं कि -1 को पुट किया स्क्वायर दिया फिर प्लस ये लिखा हुआ है 5 और x की जगह पे हम -1 पुट करें, उसके बाद आपके पास क्या होगा +1 वैसे ही लिखा हुआ है इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर अब आपके पास अगर वैसे नहीं आता तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देखें -1 और ये माइनस आपका है प्लस के साथ माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 1 5 +1 आपका लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये देखें आपके पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 × 1 -5 +1 इक्वल टू 0 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब 4 1 4 हो जाएगा -5 +1, ठीक है इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे कई लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है, मैंने सवाल पोस्ट में लगा कर भी देखे हैं कि वो लोग कहते हैं कि नहीं पहले जी एडिशन होगी पहले सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये डीमास रूल ये कहता है, बॉडमास रूल ये कहता है, नहीं ऐसे नहीं करते, तो उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि पहले एडिशन होती है बाद में सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, हम भी बिल्कुल यही कहेंगे रूल के हिसाब से पहले एडिशन होगी बाद में सब्ट्रैक्शन होगी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वो क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको पहले प्लस कर लेते हैं, ये गलती है क्योंकि ये आपका सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसको नहीं करना, ये हमेशा जो है पहले इसको अरेंज करना पड़ता है। अरेंज कैसे करते हैं, इसके साथ कोई निशानी नहीं है प्लस की है, यानी कि निशानी आपस में अरेंज करें। आपके पास लिखा हुआ है +4 +1, ये आपस में साथ लिख लेंगे और माइनस वाला अलग लिख लेंगे, ये होती है डीमास रूल के हिसाब से सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको पहले प्लस कर देते हैं, इस निशानी को देखते नहीं है, ये गलत है। अब आपके पास ये कितना हो गया 4 + 1 5 -5 इक्वल टू 0। अब 5 में से 5 आप निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये 0 इसने कर दिया, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है जी, अब देखें ये आप लोगों के पास करेक्ट है। अगर कभी कभी ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, अगर टिपिकल आ जाता है तो यहाँ पर एक और -1 होगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन को देख के ये आपका -1 लिखा हुआ है एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे। ठीक है, ये -1 लिखा है। अब आपके पास -1 दो ऑप्शन के अंदर है, एक ए के अंदर है एक सी के अंदर है, तो फिर आपने क्या करना है, या तो -1/3 पुट करें, अगर इक्वल नहीं हो रहा तो ये सही है। अगर आप ये पुट करते हैं दोनों में से एक पुट करेंगे, ये 0 कर देता है तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इस तरीके से आप इन लोगों को हल करेंगे। तो ये डेमो क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ डेमो के तहत पे दिखाया है। इंशाल्लाह ताला हम क्लासेस के अंदर ये सब कुछ आप लोगों को सिखाएंगे और कोशिश करेंगे जो 9th और मैट्रिक का कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट करें और थोड़ा बहुत जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से उसको भी डिस्कस कर लें, और आपका जो 6 से लेके 8 तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं क्लासेस के अंदर सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो है उनको भी हम डिस्कस करें इंशाल्लाह ताला। ये आज आप लोगों को मैंने एक और डेमो क्लास दिखा दी, इनके क्वेश्चंस की इस तरीके से होंगे, तो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। तब तक अब आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।